नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं आज टेरेस गार्डन में कौन कौन से काम करूँगी। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे सुंदर सुंदर से फूल, क्योंकि ये हमारे फेवरेट फूल हैं। ये चंपा के फूल हैं। आप अपने टेरेस गार्डन में कुछ ऐसी ऊंची हाइट वाले पेड़ भी लगाइए, जिससे कि आपके गार्डन की सुंदरता बहुत ही बढ़ जाएगी और दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप अपनी पड़ोसी की छत से देखिए, आपका गार्डन बहुत ही सुंदर दिखेगा। मेरे हिसाब से तो मैंने तो कनेर के, चंपा के, गुड़हल के ये पेड़ लगा रखे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों, आज मैं ये सभी बैगन के पेड़ को, मिर्च के पेड़ को हटा दूंगी, क्योंकि ये 1 साल पुराने हो गए हैं। अब इनमें फंगस भी लगने लगी है, फ्रूटिंग भी उतने अच्छे से नहीं देंगे। चाहे तो ये चल सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी को हटा दूंगी, क्योंकि फालतू की मेहनत करने की क्या ज़रूरत। दूसरी बात ये है कि अगर ज़मीन में हो तो इसकी कटाई छटाई कर दे, बहुत ही अच्छे से ये चलते रहेंगे और हमें फल भी देंगे। हालांकि यहाँ भी फल देंगे, लेकिन उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं देंगे। इसलिए मैं हर साल हटाकर नए पौधों को लगाती हूँ। अगर आप भी अच्छी फ्रूटिंग चाहते हो तो जो भी आपके पुराने 1 साल पुराने पेड़ हो उनको आप हटा दीजिए और नई पौध डाल दीजिए, क्योंकि 1 महीने में बहुत ही स्वस्थ पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। उसके बाद में आप मौसम अच्छा देख के उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए और 1 साल पूरी ठंडक से और गर्मी बरसात तक अच्छे से इनसे फ्रूटिंग लीजिए। आप भी खाएंगे और अपने पड़ोसियों को खिलाएंगे। अगर 5 से 6 लोगों का परिवार है, 10 से 12 पौधे आप लगा दीजिए। पूरा 1 साल आप जो है बैगन खरीदेंगे नहीं मार्केट से, क्योंकि मेरी जब 2 लोगों की फैमिली है, उसके बावजूद भी मैंने 10-12 पेड़ लगाए हैं। मैं भी खाती हूँ, मैंने अपने पड़ोसियों को भी कई बार दिया है। बैगन एक ऐसी सब्जी है और इसका मतलब पेड़ जो है ये बहुत ही हार्डी होता है और ये हर मौसम में लगने वाला है। इसमें ज़्यादा मतलब किसी भी बीमारी का भी अटैक नहीं होता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक सब्ज़ी मुझे इस समय लगानी भी है, वो है लोबिया। लोबिया के बीज में तैयार कर मतलब डाल दूंगी, पेड़ तैयार हो जाएंगे। उनसे भी मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। इतनी मिलती है कि हम खाते खाते परेशान भी हो जाते हैं और दूसरों को भी खूब देते हैं। इस समय आप जो है गर्मी वाली सब्जियां लगा सकते हैं, मतलब बरसात वाली सब्जियां जो भी आपको लगाना हो। जैसे कि आप लगा सकते हैं तुरई है, लौकी है, कद्दू है, अदरक है, अरबी है जिसको घुइयाँ भी बोलते हैं, लोबिया है और जो है सेम की फलियां हैं। ये आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय इनकी केयर बहुत ही कम करनी होती है और जो है मतलब कम देखभाल करनी होती। बस आप ध्यान इतना रखिएगा कि उनको ज़मीन में नहीं फैलाइएगा, उसके लिए ट्रेलिस या किसी चीज़ पर चढ़ा दीजिएगा। इससे आपकी बेलें ख़राब नहीं होंगी और कोई भी रोग नहीं लगेंगे और फ्रूटिंग इस समय आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी। दोस्तों, काम तो बहुत देर तक किया, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हमारे थे, पेड़ बैगन के और मिर्च के, इन सभी को निकालना था, इसलिए बहुत ही टाइम भी लग रहा था। और ये जितनी भी सारी मिट्टी निकलेगी इनको मैं अच्छी तरीके से धूप लगा लूँगी। उसके बाद में फिर इसको इस्तेमाल करूँगी। और जो है क्योंकि नीचे मैं किचन वेस्ट डालकर ही पौधे लगाती हूँ। जो भी हमारे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, झाड़ू कूड़ा लगाने पे जो भी कचरा निकलता है वो सब नीचे डालकर तब मैं थोड़ी सी मिट्टी डालकर पौधे लगाती हूँ। जब मैंने पेड़ पौधे लगाना शुरू किया था दोस्तों, तो मेरे पास 3 गमलों में ही मिट्टी थी क्या वो रखी हुई थी, उसी को मैंने आज इतनी मिट्टी बना ली है। ये सभी पौधे देखिए दोस्तों, सब निकाल लिए हैं, सब मिर्च के, बैगन देखिए इस तरीके से इस समय ख़राब होने लगते हैं, इसलिए मैं निकालना ही ज़रूरी समझती हूँ। जितने भी कंटेनर मैंने खाली किए हैं इन सब में अच्छी तरीके से धूप लगा लूँगी, जैसे कि कोई भी फंगस बैक्टीरिया हुई तो वो मर जाएगी। और ये सब मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये है सेम की बेल, उसको मैंने डाल दिया था, ये सब डिकम्पोज हो गई है, बस थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ बची हैं, सभी गल गई हैं, बस ये सब भी भुरभुरी हो जाएंगी। मेरी मिट्टी में छोटे छोटे से बहुत
केचुए भी हैं दोस्तों, इसीलिए तो इतनी भुरभुरी मिट्टी है। मात्र मैंने 3-4 गमलों से ही इतनी सारी मिट्टी तैयार की है। किचन वेस्ट का मैं बहुत ही इस्तेमाल करती हूँ। कम से कम मैं 4 सालों से किचन वेस्ट को मैंने बाहर नहीं फेंका है। मेरे किचन से, गार्डन से जो भी कचरा निकलता है वो सब मैं इसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ गार्डन में ही। और ये जितना भी सब निकले हैं पेड़ पौधे, इनसे मैं नया कंटेनर भरूँगी, उसमें मैं सेम की फलियाँ लगाऊँगी दोस्तों। और जो है हमें बाहर फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कूड़ा कचरा घर में ही अपने इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके वहाँ क्या कूड़ा वाला आता है कूड़ा लेने दोस्तों? हमारे वहाँ भी आता था, लेकिन मैं उनको कूड़ा नहीं भी देती थी, लेकिन फिर भी पैसे दे देती थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्या आपके वहाँ कूड़ा नहीं होता, तो मैंने कहा मैं जो हूँ, जो भी हमारे मतलब छत से या फिर गार्डन से, किचन से जो भी कचरा निकलता है उसकी मैं किचन कंपोस्ट बना लेती हूँ, सब इकट्ठा कर कर कर, और जो है अपने पेड़ पौधों में खाद के रूप में डालती हूँ उनको, उसी के ऊपर पेड़ लगा देती हूँ। तो वो कूड़ा वाला कहने लगा जैसे आप लगाती हैं वैसे दूसरों को भी बताइए। तो मैंने कहा दूसरों को क्या बताऊँ, आजकल सभी के पास तो मोबाइल है, हाथ हाथ में मोबाइल है। और मतलब जिससे भी कहो कि मतलब आप फेंको नहीं, ये जो आपके पेड़ पौधे लगे हैं इसमें मतलब ऐसे ऐसे लगाओ, जैसे जिस तरीके से मैं लगाती हूँ और उनको बताती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि इसमें बदबू आती है, ये है वो है, मतलब कीड़े हो जाते हैं, घिन लगता है। अरे जो चीज़ हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ से कैसा मतलब घिन, उस चीज़ से मतलब कैसी घृणा? ये शरीर है, शरीर भी तो मिट्टी में ही मिल जाएगा है, इससे कैसी मतलब वो है। मैं ऐसे ही उनको जैसे कहने लगती हैं तो बहस हो जाती है, बताती हूँ तो उनको नहीं अच्छा लगता है, तो अपने में ही थोड़ा इंसान नाराज़ होता है, इसलिए मैं नहीं कहती हूँ। मैंने कहा कि मतलब आप लोग कहिए कि मतलब सभी लोग घर में मतलब अपने किचन कंपोस्ट बनाइए, जो भी वेस्ट वगैरह निकले पेड़ पौधों में डालिए। देखिए बड़े बड़े शहरों में सब ऐसे ही होता है दोस्तों, कोई बाहर मतलब कहीं भी कुछ नहीं फेंकता। वो तो जो है गंदगी करने वाले तो हम ही लोग हैं, और अपने घर का कचरा बाहर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसको, हाँ जैसे पॉलीथीन वगैरह हुई या कुछ भी है, लेकिन हाँ हम तो मतलब सब झोला वगैरह बाज़ार ले जाने में शर्माते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पति देव तो झोला लेके जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि डायरेक्ट उसी में ले लेते हैं। और जो है सब फिर पॉलीथीन भी हमारे घर पर कम ही आती है। कहीं ना कहीं ये सब हमारे लिए फ़ायदे ही मंद हैं, इसलिए जो है जिसे कहने लगते हैं कि आप फेंकिए नहीं, जैसे मटर के छिकले और सब इस तरीके से। देखिए दोस्तों बैगन ये ख़राब होने लगे थे बिल्कुल ही, इसीलिए हटा दिए। और जो है मतलब उन लोगों को नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ आता, कहते ये गंदा काम कौन करे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये काम सभी करेंगे, चाहे मजबूरी में करें, चाहे अपने मतलब अच्छे से अपने शौक़ के लिए करें। मुझे दोस्तों गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है और मैं करती भी हूँ। और मैं मतलब नहीं भी चैनल मैं बनाई थी यूट्यूब पे, उससे पहले से ही मैं करती थी। कम से कम हो गए होंगे 20-25 साल, तब से मैं कर रही हूँ गार्डनिंग। पहले मैं अपने मायके में थी तो वहाँ भी करती थी, मेरी मम्मी भी करती है और मैं भी करती हूँ। मैं तो जो कुछ भी कबाड़ पाती हूँ उसमें पेड़ पौधे लगा देती हूँ, डिब्बा हो, बोतल हो, कुछ भी हो। मैंने तो कई सारे गमले भी अपने घर पर ही बनाए हुए हैं सीमेंट से, कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। घर हमारा है, गार्डन हमारा, तो काम करने कोई बाहर वाला थोड़ो ना आएगा, हम ही लोग करेंगे सारा काम, और कौन करेगा। अब देखने वाले तो कहते हैं कि ये हमेशा मिट्टी में ही रहती हैं, ये करती वो करती हैं, तो उससे मतलब पता नहीं क्या उनको दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब पूजा के फूल चाहिए, फूल हैं दे दो, तुलसी चाहिए वो भी ले जाती, जरा कुछ चाहिए वो भी ले जाती। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनको अपने घर पर तो लगा कर रखना ही चाहिए, कितना भी बिजी लाइफ हो, लेकिन 1-2 पौधे तो लगा ही सकते हैं। मैं इसको मना नहीं करती, मैं तो कहती हूँ कि ले जाओ, मेरे पास है तो आप ले जाओ, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मतलब क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं अपना काम करती हूँ और अपना इसी में बिजी रहती हूँ। बैठक मैं किसी की नहीं बैठती हूँ, अपने काम से ही काम रखती हूँ। देखिए दोस्तों इतनी सारी मेरी मिट्टी ये इकट्ठा हो गई, इसमें मिट्टी कम है, कंपोस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जो भी हमने नीचे वेस्ट डाला था वो सब अच्छी तरीके से सड़ गल गया है, बिल्कुल मिट्टी में बदल गया है। इसको मैं अब फैला दूँगी अच्छी तरीके से, इसमें धूप लगा दूँगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सूख जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं सूखेगा,
हल्की सी नमी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें केचुए भी हैं और कुछ अच्छे मतलब जीव हैं जो हमारी मतलब मिट्टी को बहुत ही भुरभुरा अच्छा मतलब बनाते हैं, इसलिए इनको पूरी तरीके से नहीं सुखाऊंगी। और इधर हमारे पति भी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि सोच रहे हैं कि काम करा लें तो जल्दी हो जाएगा। और इन सभी कंटेनर्स को अच्छी तरीके से धूप लगा लेंगे और इनके अंदर जो भी फंगस होगी वो सब मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में फिर मिट्टी जब हमारी स्टरलाइज हो जाएगी, अच्छे से धूप लग जाएगी, तब इसमें हल्की सी खाद मिलाकर मैं इनमें भर दूंगी। नीचे किचन वेस्ट डालूंगी, ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी और बस नए पेड़ लगा दूंगी, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये हमारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी और बहुत ही अच्छी है। और इसमें दोस्तों बहुत ही केचुए भी हैं, लेकिन जो इसमें चींटी वगैरह हो गई होंगी वो सभी भाग जाएंगी और मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये जो सब लकड़ियाँ देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल है, इससे आप डरिए बिल्कुल भी नहीं। ये सब इसी में सड़गल कर सब बराबर हो जाएगा। ये अंदर से सब गल गई हैं, बहुत ही खुश्क हो गई हैं। यही मिट्टी तो हमारी, यही सब वेस्ट जो हमारी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ लाती रहूँगी। बाय बाय दोस्तों।